के आखिरी पड़ाव पर हैं। पिछली क्लास में वॉइस आ रही है जी? वॉइस तो जी, क्या अब आपको वॉइस आ रही है? क्या अब आपको वॉइस आ रही है? चलिए शुरू करते हैं। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली क्लास में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझा दिया था और हम रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पर ही सवाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए, सवाल नंबर 5 बोला है, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। दो स्टेशन के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर जाती है 75 की स्पीड से, जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर जाती है 85 की स्पीड से। दोनों ट्रेन के एक दूसरे से मिलने से, ये स्पेशल सवाल है बेटा, दोनों ट्रेन के एक दूसरे से मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी है। यानी कि दो ट्रेन एक दूसरी की ओर जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, दो स्टेशन, उनके बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन जाती है ए से बी तक 75 की स्पीड से, एक ट्रेन जा रही है ए से बी 75 की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन जा रही है मेरे दोस्तों बी से ए, यानी कि उसके रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में 85 की स्पीड से। पता है दोनों ट्रेन मिलेंगी जरूर कहीं ना कहीं। आपसे बोला हाँ जी मिलेंगी जरूर, कहीं ना कहीं मिलेंगी, दोनों ट्रेन मिलेंगी। तो पूछा है मिलने से 3 मिनट पहले, हाँ मिलेंगी जरूर, मिलने से 3 मिनट पहले इनके बीच की दूरी क्या है। तो आपको ये दूरी बतानी, ये दूरी, ठीक है ना, ये दूरी आपको बतानी कि ये दूरी यहां से यहां तक की कितनी है। मिलने से 3 मिनट पहले इनके बीच की दूरी, जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आती जाएंगी मिलती जाएंगी, तो 3 मिनट पहले इनके बीच की दूरी क्या है। तो मेरे प्यारे भाई, यहां पे दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही है, और जब मैं आपको बता चुका हूं कि जब दो ट्रेन या दो ऑब्जेक्ट चलेंगे तो वहां पे डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, S1 प्लस S2। 75 प्लस 85, 75 प्लस 85 कितना आएगा, 160, 160। एक किलोमीटर पर आवर में आ गया, ये एक किलोमीटर पर आवर में आ गया, है ना। लेकिन टाइम किसमें, मिनट में। अब 3 मिनट को भी आवर में बदलना पड़ेगा ना, तो मिनट को आवर में बदलने के लिए किससे भाग देंगे, 60 से। 3 को 60 से भाग देना पड़ेगा 1/20 आवर। तो 3 मिनट को भी मेरे दोस्तों भाग देना पड़ेगा 60 से 1/20 आवर। तो मिलने से 3 मिनट पहले इनके बीच की दूरी क्या आएगी, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। यहां पे रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर आवर में, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। 3 मिनट पहले की दूरी पूछा, यानी कि 3 मिनट का 1/20 आवर। 20 से मेरे प्यारे बच्चों 160 चला जाएगा 8 बार, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर इस सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन, एकदम सरल। वॉइस एकदम ठीक आ रहा है भाई? आप पता नहीं क्यों बकवास कर रहे हैं, वॉइस नहीं आ रहा, एकदम वॉइस ठीक आ रहा है। बताओ जल्दी से, इस सवाल का क्या आंसर है। आगे हर्ष खत्री जी, प्रणाम मेरे दोस्तों। चलिए एक और सवाल। सवाल है, विनय और महेश एक दूसरे से 250 मीटर दूरी पर है। विनय और महेश वे 36 और 54 की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। कितने की स्पीड से, विनय महेश एक दूसरे से 250 मीटर की दूरी पर हैं। वे 36 और 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, 36 और 54 की स्पीड से। तो एक दूसरे से कितने टाइम में मिलेंगे, दोनों एक दूसरे से कितने टाइम में मिलेंगे। तो बिल्कुल बेसिक सी बात मेरे प्यार भाई, सवाल में कोई दम नहीं है। बोला गया विनय और महेश एक दूसरे से 250 मीटर की दूरी पर है। तो दो लोग हैं विनय और महेश, इनके बीच की जो दूरी है वो 250 मीटर है, 250 मीटर। ये एक दूसरे की ओर चल रहे हैं 36 और 54 की स्पीड से। विनय 36 की स्पीड से और महेश 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की ओर चल रहा है। एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगे, समय आपसे पूछा लेकिन आंसर बताना है सेकंड में। तो बताओ, दो लोग एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, कितने टाइम के बाद मिलेंगे। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, लेकिन ध्यान को आंसर सेकंड में निकालना है। दोनों के बीच की, विनय और महेश दोनों के बीच की दूरी कितने, 250 मीटर।
बट रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आ जाएगी S1 प्लस S2। 36 प्लस 54 यानी कि 90। 36 प्लस 54 90 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि डिस्टेंस आपकी मीटर में हो और स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो? तो 90 किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 18 से 90 5 बार चला गया दोस्तों, और 5 25 25, 25 से 250 चला जाएगा 10 बार, यानी कि 10 सेकंड में दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। 10 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कोई परेशानी इसमें? एकदम सरल सी बात थी मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल नंबर है आपके सामने 7। देखिए ये क्वेश्चन 2016 के मेंस के पेपर में आया है। 2016 के मेंस में दो गधे एक दूसरे से 650 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। दो गधे हैं, एक दूसरे से 650 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। पहला गधा 5.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और दूसरा गधा 7.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग सकता है। दोनों गधे एक दूसरे की ओर भागते हैं। टू डंकी रन टूवर्ड्स ईच अदर। कितने समय के बाद एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से कितने समय में टक्कर मारेंगे? तो भाई कुछ परेशानी, आंसर बताना सेकंड में। ये दो गधे हैं, इनके बीच की दूरी 650 मीटर है। यहां तो सवाल और आसान हो गया। ये दो गधे एक दूसरे की ओर भागते टक्कर मारने के लिए, दोनों एक की मुंह में टक्कर मारेंगे। पहला गधा 5.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरा 7.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितने टाइम के बाद एक दूसरे में टक्कर मारेंगे? तो टाइम बराबर डिस्टेंस 650 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2। 5.6 में 7.4 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 13। अब देखो यहां पे डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो डायरेक्ट आंसर किस में आएगा? सेकंड में। 13 से 650 चला जाएगा 50 बार, आंसर डायरेक्ट सेकंड में आया। क्यों? यहां परेशानी नहीं हुई, मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि स्पीड ऑलरेडी यहां पर मीटर पर सेकंड में ही दी हुई है। मीटर पर सेकंड में ही दी हुई है। ए ऑप्शन आंसर आ गया सीधा। क्लियर है? ये बताएंगे। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 8। ये देखो, सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 बनाएंगे। जल्दी से सवाल आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे सब लोग। हाँ जी, कौन करेगा फटाफट?
आया समझ में? एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से स्टेशन पी से क्यू की ओर चलना शुरू करती है। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी क्यू से स्टेशन पी की ओर चलना शुरू करती है। स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है। तो बेटा ये देखो ध्यान से, ये दो स्टेशन है पी और क्यू, इन दोनों स्टेशन के जो बीच की दूरी है वो 275 किलोमीटर है, 275 किलोमीटर। समझने वाली बात है कि एक रेलगाड़ी 60 की स्पीड से 60 की स्पीड से पी से क्यू की ओर चलती है। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी क्यू से स्टेशन पी की ओर चलती है, पर मुझे यह नहीं बताया गया सवाल में किस स्पीड से। रेलगाड़ी 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिलती है। ये बड़ी अच्छी बात कही कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से 2.5 घंटे के बाद मिलती हैं। तो आपसे पूछा स्टेशन पी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल बताओ। स्टेशन क्यू से जो स्टेशन पी की ओर आ रही है उसकी चाल बताओ किलोमीटर पर आवर में। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैंने मान ली कि इसकी चाल एस किलोमीटर पर आवर में, ये मैंने मान लिया। इसकी भी चाल आपको 60 किलोमीटर पर आवर में दी है, यानी कि मुझे एस का मान पूछा है। हमें यहां से केवल एस का मान पूछा है, एस का, और बताया गया दोनों एक दूसरे से 2.5 घंटे में मिलती हैं। तो बेटा एक बात बताओ, दो स्टेशन है, उनके बीच की दूरी 275 किलोमीटर है, दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चलना शुरू करी, तो यानी कि दोनों ट्रेन मिलाकर कितनी दूरी चलेंगी? 275 किलोमीटर। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो रिलेटिव स्पीड आएगा 60 प्लस एस गुणा टाइम। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। एक दूसरे से कितने समय के बाद मिली? 2.5 घंटे के बाद मिली, तो मल्टीप्लाई बाई 2.5, ये इक्वल होना चाहिए। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, डेसिमल हटाओगे तो यहां पे 0 आ जाएगा, 25 से जाएगा। 25 से कम 25, 2, 25 से कम 25, 110, 60 इधर आएगा। 110 में से 60 घटाएंगे 50, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। 50 किलोमीटर पर आवर डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। स्टेशन क्यू से पी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल है। एकदम सरल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, तो सारे सवाल देखो रिलेटिव स्पीड वाले एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। हाँ, अभी मैं कंफ्यूजिंग लैंग्वेज वाले सवाल कराऊंगा। ये बेसिक क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं, 100% बच्चे इनको कर लेंगे। ठीक है, हाँ, एमटीएस में अर्थमेटिक आता है तनुज। शीट तो अपलोड हो गई ना? शीट तो अपलोड हो गई है, चलो। हो गया ये। अच्छा, ये शीट मैंने आपको पिछली क्लास में कंसेप्ट समझा दिया, तो आपने घर पे जाके कितने बच्चों ने सवाल करके देखे? ये रिलेटिव स्पीड के सवाल आप में से कितने बच्चों ने करके देखे? नहीं, फिर से समझाने का टाइम नहीं है, एक ही बार में समझना है। ये समझ गए तो ठीक है, वरना छोड़ दो। सर क्वेश्चन नंबर 5 में उसने 3 मिनट में तय की दूरी नहीं पूछी, 3 मिनट पहले उन दोनों के ट्रेन के बीच की दूरी। आनंद साहू, कहां क्वेश्चन 5 पे अटके हो? दुनिया इतनी आगे निकल गई, तुम क्वेश्चन 5 पे अटके हुए हो। दो ट्रेन है, चलना शुरू, एक दूसरी की ओर आ रही हैं, बहुत देर से चल रही हैं। अब पूछा जब ये दोनों ट्रेन मिलने वाली होंगी तो मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी बताओ, यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से 3 मिनट के बाद मिल जाएंगी। ये मतलब हुआ,
मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी बताओ, यानी कि दोनों ट्रेन 3 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएंगी। इस सवाल का इनडायरेक्ट मतलब यह है कि अगर ये दोनों एक दूसरे से 3 मिनट बाद मिलेंगी तो बताओ अभी दोनों के बीच की दूरी क्या है। 3 मिनट बाद मिलेंगी, ये अभी उनके बीच की दूरी क्या है, बस कंसेप्ट लगा दिया। ठीक है ना यार, तुम तो खुद कुछ करते ही नहीं हो, सब कुछ मुझे ही करवाना पड़ता है। एक भी बालक तुम में से ऐसा नहीं है, सब बेशरम है जो खुद से कुछ करके आए हो। रणदीप सिंह, आपने सवाल कर लिए। रिलेटिव स्पीड की शीट अपलोड हो गई थी, 2 दिन की छुट्टी थी, क्या आपने अपनी बेशरम सी शक्ल लेके सवाल कर लिए? तनुज, आपका आशीर्वाद से एनडी रिटर्न क्लियर हो गया, चलिए अच्छी बात है। क्या आपने सवाल करा? करा ही नहीं। कोई बच्चा घर से कुछ करने को तैयार ही नहीं है। और ये मास्टर अच्छा पल्ले पड़ गया, यही करवाता है क्लास में, ही करवाएगा, हमें तो कुछ कर रहा ही नहीं है। ए एक पॉइंट से 34 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना शुरू करता है। ए 34 की स्पीड से दौड़ता है। बोला 5 सेकंड के बाद बी सेम पॉइंट से 44 की स्पीड से ए का पीछा करता है। बी द्वारा ए के पकड़े जाने से पहले बी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी बिफोर ए इज कॉट बाय बी। बहुत बढ़िया सवाल। अभी तक मैंने आपको सवाल कराए अपोजिट डायरेक्शन वाले, अब ये सेम डायरेक्शन वाला सवाल होगा, ध्यान समझिएगा। सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहां से ए 34 की स्पीड से दौड़ना शुरू करता है 5 सेकंड के बाद। ये एक पॉइंट है, यहां से ए दौड़ना शुरू करता है, ए 34 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 5 सेकंड के बाद बी सेम बिंदु से 44 की स्पीड से ए का पीछा करना शुरू करता है। तो बताओ ये एक पॉइंट है, सपोज मान लिया मैंने, यहां से ए दौड़ना शुरू करता है 34 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो 5 सेकंड में ए कहां पर आ जाएगा? यहां पर मान ली 5 सेकंड में ए कितनी दूरी तय कर लेगा? 5 सेकंड में ए कितनी दूरी तय कर लेगा? आप मुझे ये बताओ जल्दी से, कितनी दूरी तय कर लेगा 5 सेकंड में? ए 34 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, तो 5 सेकंड में ए चल लेगा 170 मीटर, तो 170 मीटर की दूरी ए तय कर लेगा। तो 170 मीटर दूरी चलने के बाद ए यहां पे आ जाएगा, ए यहां पे आ गया, और ए चल रहा है 34 की स्पीड से। यही है, अगर ये 34 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो 5 सेकंड में ए कितनी दूरी तय करेगा? 170 मीटर। ये मैं 5 सेकंड के बाद पिक्चर बता रहा हूं, है ना। इस पॉइंट से चलना शुरू किया था, अब 5 सेकंड के बाद बी ने भी चलना शुरू कर दी यहां से। 5 सेकंड के बाद बी ने ए का पीछा करना शुरू किया 44 की स्पीड से। 5 सेकंड के बाद अब बी ने पीछा करना शुरू किया ए का 44 की स्पीड से। जाहिर सी बात है, ए स्लो है, बी फास्ट है। हमारा बंदा ए स्लो है, हमारा बी फास्ट है, तो बी जो है ए को पकड़ लेगा। तो सवाल में यही पूछा है कि जब बी ए को पकड़ेगा तो बी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो यहां पे ए भाग रहा है, बी उसका पीछा कर रहा है। बी फास्ट है, ए स्लो है, तो बी ए को पकड़ लेगा। पूछा जब बी ए को पकड़ेगा तो बी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? मुझे बी की स्पीड पता है, आप मुझे बताओ कितने टाइम में बी ए को पकड़ेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने समय बाद बी ए को पकड़ लेगा, तो आप कहोगे सर अभी इन दोनों के बीच की दूरी 170 मीटर है, जब इनके बीच की दूरी 0 हो जाएगी बी ए को पकड़ लेगा। यानी कि बी और ए के जो बीच की डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 170 मीटर। डिस्टेंस 170 मीटर बटे टाइम बटे रिलेटिव स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 44 माइनस 34 यानी कि 10। 170 बटे 10 आ गया 17 सेकंड, यानी कि 17 सेकंड में बी ए को पकड़ लेगा। 17 सेकंड चलने के बाद बी ए को पकड़ लेगा, यानी कि बेचारा ए तो केवल इतनी दूरी पहुंच पाएगा। ध्यान सुनिएगा, ए केवल इतनी ही दूरी चल पाएगा और बी जो है यहां से यहां तक चल लेगा और बी ए को पकड़ लेगा, बी ए को पकड़ लेगा। तो पूछा बी द्वारा चलेगी दूरी, बी द्वारा ए पकड़े जाने से पहले बी द्वारा चलेगी दूरी, तो बी ए को पकड़ने में 17 सेकंड लेगा। बी द्वारा चलेगी डिस्टेंस पूछा है। बी की स्पीड क्या है? 44 मीटर पर सेकंड। बी 44 की स्पीड से चलता है
और बी 17 सेकंड में ए को पकड़ता है, तो दूरी क्या आएगी, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, 44 गुणा 17, 680 में 68 जोड़ेंगे तो 748 मीटर। तो जब बी ए को पकड़ेगा तो बी द्वारा चली गई डिस्टेंस 748 मीटर होगी। ये आंसर है ए ऑप्शन। सेम डायरेक्शन का सवाल था, मुझे लगता है ये सवाल भी सभी को समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, जो घर से पढ़ के नहीं आया है, उसको कोई फायदा नहीं ये सब देखने का। आगे चलेंगे, पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ के आओगे तो ही आज जो है समझ पाओगे। नेक्स्ट अगला सवाल, एक और क्वेश्चन है, ऐसा ही आपके सामने बनाएं। सवाल में कहा गया है ए और बी नाम के दो स्थान है, उनके बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। दो जगह हैं ए और बी नाम की, उनके बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। एक्स और वाई नाम की दो कारें ए और बी से एक साथ चलना शुरू करती हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है तो 7 घंटे में मिलती हैं, और अगर वो एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। कार वाई की स्पीड कार एक्स से ज्यादा है। कार वाई की जो स्पीड है वो कार एक्स से ज्यादा है, तो कार वाई की चाल कितनी है? बेहतरीन सवाल। एक सवाल में दो कॉन्सेप्ट यहां पर लगे हुए हैं, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पर आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दो जगह हैं ए और बी, ये दो जगह हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी 140 किलोमीटर है, 140 किलोमीटर। दो जगह ए और बी, इनके बीच की दूरी 140 किलोमीटर। एक्स वाई की दो कार हैं, एक्स वाई नाम की दो कार हैं जो ए बी से चलना शुरू करती है। जब वो सेम डायरेक्शन में चलते तो 7 घंटे में मिलती हैं। अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, एक दूसरे की ओर चलते तो 1 घंटे मिलते। कार वाई की स्पीड एक्स से ज्यादा है भाई। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां लॉजिकली आपको समझना है कि ए और बी से दो कार चलती हैं एक्स और वाई। सवाल में बोला है कि जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो 7 घंटे में एक दूसरे से मिलती है। अब वाई की स्पीड ज्यादा है, एक्स की स्पीड कम है ना। ये लाइन यहां पर बोली गई है, यानी कि वाई फास्ट है, एक्स स्लो है, यानी कि एक्स का पीछा करेगी वाई, यानी कि कार एक्स इस डायरेक्शन में जाएगी तो पीछा करेगी वाई। कोई स्लो स्पीड फास्ट स्पीड कार का पीछा करे तो कभी नहीं पकड़ पाएगी, फास्ट कार ही स्लो कार को पकड़ पाएगी। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जब चलते हैं, सेम डायरेक्शन में तो भैया मैंने मान लिया ये इनकी स्पीड है, एक्स और वाई को ही मैंने स्पीड मान लिया कि माने इन दोनों की स्पीड एक्स और वाई है। सेम डायरेक्शन में जब चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, वाई माइनस एक्स। वाई की स्पीड ज्यादा है, एक्स की स्पीड कम है, तो ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स। तो रिलेटिव स्पीड बराबर, अगर सेम डायरेक्शन में चलते तो 7 घंटे के बाद मिलते हैं, डिस्टेंस बटे टाइम। 140 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है, 7 घंटे के बाद मिली, 140 बटे 7 आ गया 20। क्योंकि यहां पे y की स्पीड ज्यादा, x की स्पीड कम है, तो रिलेटिव स्पीड y माइनस एक्स होगी, ना कि x माइनस वाई। गलती मत कर देना, ज्यादा वाली स्पीड में से कम वाली स्पीड घटाते हैं। अब बोला जब वो एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटे मिलती हैं। जब ये दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगी तो 1 घंटे में मिलेंगी। जब एक दूसरे की ओर चलेंगी ऐसे तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होगी s1 प्लस s2, और 140 किलोमीटर की दूरी कवर करेंगे मेरे दोस्तों कितने समय में, 1 घंटे में। 140 किलोमीटर की दूरी कवर करेंगी कितना, 1 घंटे में। तो क्या हो जाएगी, स्पीड बराबर रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस 140 किलोमीटर बटे टाइम 1 घंटा। यहां से y का मान पूछा है, y का मान कैसा आएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को ऐड कर दो। 2y बराबर 20 और 140 160, y का मान आ जाएगा 80। तो y का मान यहां से 80 आ गया, ऑप्शन नंबर यहां से C करेक्ट है, y का मान 80 आ गया, बात खत्म। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने सिंपल क्वेश्चन है। एक और सवाल ऐसा ही, सवाल नंबर 11, बताओ जल्दी से। ये सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, इनमें कोई जो है अलग से आपको दिमाग नहीं लगाना, केवल फॉर्मूला लगाना है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो प्लेस ए और बी के बीच की दूरी 396 किलोमीटर है। दो प्लेस ए और बी 396 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन एक्स को ए से बी के लिए और ट्रेन वाई को बी से ए के लिए सेम ट्रैक पर उसी दिन छोड़ना जाता है। ट्रेन 5.5 घंटे के बाद मिलती है। ट्रेन 5.5 घंटे के बाद मिलती है। बोला है वाई की स्पीड एक्स से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। वाई की स्पीड क्या है? सवाल में कुछ भी दम नहीं है मेरे प्यारे भाई। ये बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपको समझना चाहिए कि दो प्लेस हैं, दो जगह हैं ए और बी, जिनके बीच की दूरी 396 किलोमीटर है। दो जगह ए और बी है, इनके बीच की दूरी 396 किलोमीटर है। अब ट्रेन एक्स जाती है एक्स से वाई, ये जो ट्रेन एक्स है और ये जाती है ए से बी, और ट्रेन वाई जाती है बी से ए। ट्रेन वाई जो है वो बी से ए जाती है और सेम दिन दोनों ट्रेन 5.5 घंटे के बाद मिलती है। अगर दोनों ट्रेन 5.5 घंटे के बाद मिलती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? S1 प्लस S2 x प्लस वाई, ये आएगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। दोनों के बीच की डिस्टेंस 396 किलोमीटर है, बटे टाइम कितना लगेगा? 5.5 घंटे के बाद मिली। 5.5 घंटे का मतलब 5 दूनी 10 है, 11/2। 11/2 आ गया मेरे प्यार में, 11/2। 11 से चला जाएगा, 11 तिया 33, 6 11 66, 36। 36 को 2 से भाग देंगे 72, 72 आ गया 72। तो x प्लस वाई की वैल्यू 72 आ गई, 72 72 आ गई। मतलब y की स्पीड x से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ये x प्लस वाई की वैल्यू 72 आ गई। y की स्पीड x से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, यानी कि आपको y माइनस एक्स 10 दिया है। y की स्पीड x से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो x प्लस वाई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, y प्लस एक्स। x प्लस वाई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं y प्लस एक्स। कैसे भी लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपसे पूछा है y की स्पीड क्या है, दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बड़ी संख्या कैसे आएगी? y बड़ा है, बड़ी संख्या कैसे आएगी? जोड़ के आधा कर दो, 72 10 82, 82 का आधा 41, तो y की स्पीड 41 किलोमीटर पर आवर है। आंसर 41। ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, 2020 का मेंस के एग्जाम का। तो देखो मेंस के पेपर में भी ऐसे सरल सरल क्वेश्चन आते हैं। अब यहां से मैं लॉजिकल सवाल शुरू कर रहा हूं, धीरे 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 धीरे। अब यहां से हाँ, लॉजिकल क्वेश्चंस यहां से हम शुरू करेंगे अब। ठीक है जी, बनाओ कोहरे वाले सवाल। टाइप नंबर आपके सामने आज की क्लास का 2 आएगा, जिसमें फॉर्मूले के साथ साथ आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अभी तक कोई दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है, लॉजिकल आपको लैंग्वेज को भी समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाकर। ध्यान से सुनिएगा। क्या सवाल है? सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है और कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। कोहरे के कारण कार की स्पीड क्या है? कार की स्पीड क्या है? और ये शायद इस सवाल के ऑप्शंस गलत है, तो मैं अभी ऑप्शन हटा दे रहा हूं। कार की स्पीड क्या है, ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चे। बताओ कौन करेगा इस सवाल को? फटाफट आप मुझे बताएंगे कौन करेगा जी। पहले आप सवाल समझिए तो आप कर पाओगे। सुबह के कोहरे में चलती हुई कार उसी डायरेक्शन में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल चलते एक आदमी को पार करते। एक आदमी है, ये एक आदमी है दोस्तों। सुबह सुबह कोहरा पड़ रहा है, यह आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। सुबह सुबह कोहरा पड़ रहा है, आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा। पीछे से कार आई। अब पीछे से मेरे दोस्तों कार आई। कार, मान लिया कार की जो स्पीड है s किलोमीटर पर आवर है। मान लिया जो कार है,
कार की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। कार सुबह सुबह आई पीछे से, कार आदमी को क्रॉस करके, पैदल चल रहे आदमी को पार करके आगे निकल जाती है ना, कार ने आदमी को पार किया, यानी कि कार फास्ट है, आदमी स्लो चल रहा है। अब कोहरा पड़ रहा है, आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है, 3 मिनट तक आदमी को कार दिखाई दे रही है। कोहरे के कारण आदमी केवल 130 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। ये अभी की पिक्चर है कि आदमी चल रहा है, पीछे से कार आई s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन 3 मिनट बाद क्या हुआ? 3 मिनट बाद आदमी तो ये हो गया, आदमी तो यहीं रह गया, कार आदमी से आगे निकल गई। 3 मिनट के बाद क्या हुआ कि कार जो है आदमी से आगे निकल गई मेरे प्यारे भाई। ठीक है, कार चली है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कार आदमी से आगे निकल गई और कोहरा पड़ रहा है, आदमी जो है कार को केवल 3 मिनट तक ही देख पा रहा है और कोहरे में आदमी केवल 130 मीटर ही देख सकता है, यानी कि केवल 130 मीटर की दूरी तक आदमी को कार दिखाई दी, फिर कार दिखना बंद हो गई आदमी को। कार की चाल आपसे पूछी है, देखो अगर आदमी की चाल किलोमीटर पर आवर में है तो कार की चाल भी किलोमीटर पर आवर में ही निकलेगी। मुझे यहां पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाना है। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट तभी लग पाएगा जब यहां पे इन दोनों की यूनिट सेम हो। मुझे s का मान निकालना है, s का मान चाहे मैं कैसे भी निकालूं। मैंने क्या माना है? कार की स्पीड मानी है s किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। s का जो भी मान आएगा वो सीधा किलोमीटर पर आवर में आएगा, चाहे मैं कुछ भी करूं। मेरे शब्दों को गहराई से सुनेगा, गहराई से मरिए मत, मेरे शब्दों को गहराई सुनेगा। मैं s का मान कुछ भी निकालूं, जो भी s का मान आएगा, कूड़ा कचरा कैसे भी करके किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। मैंने कार की स्पीड को माना ही किलोमीटर पर आवर में है। तो आप बताओ, आदमी और कार सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तभी तो दोनों सेम डायरेक्शन में। सवाल में कहीं नहीं बताया गया कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है भाई। लेकिन आपको समझना होगा कि कार आदमी को क्रॉस करके आगे निकली है, इसका मतलब कि कार जो है आदमी के पीछे से आई है सेम डायरेक्शन में चलते हुए, ठीक है बेटा। तो 3 मिनट में आदमी और कार के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? 130 मीटर। तो डिस्टेंस बराबर 130 मीटर, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? s1 माइनस s2। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? s1 माइनस s2, s माइनस 4। कार की स्पीड ज्यादा है, आदमी की स्पीड कम है, इसलिए मैंने s माइनस 4 करा है। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस किस में? मीटर में। ये स्पीड किस में? किलोमीटर पर आवर में। s माइनस 4, ये s माइनस 4 किलोमीटर पर आवर में आया है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा 5/18। मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा 5/18। मीटर पर सेकंड में बदल गया, इनटू टाइम। टाइम किस में है? टाइम मिनट में है, मिनट को भी सेकंड में बदलना पड़ेगा। 3 मिनट क्या होता है? 1 मिनट 60 सेकंड, 3 मिनट 180 सेकंड, तो 180 सेकंड आ गया, 180 सेकंड आ गया, ठीक है। 18 से 180 10 बार चला गया, 10 पंजे 50, 50 से चला गया 2.6 बार। ये -4 इधर आ गया, -4 जब इधर आएगा, 4 में 2.6 जोड़ेंगे 6.6, s की वैल्यू आ गई 6.6। ये s का जो भी मान आया वो किलोमीटर पर आवर में आया, यानी कि कार की जो चाल है वो 6.6 किलोमीटर पर आवर में है। s की जगह 6.6 रखेंगे तो 6.6 किलोमीटर पर आवर कार की चाल है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करेंगे सवाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा यहां पर। कहां मर गया ये सवाल? ये हो गया ना, बीच में एक सवाल छूट गया क्या? सवाल नंबर 12, एक क्वेश्चन बीच में छूट गया, बताइए जल्दी से। सवाल नंबर 12, एक क्वेश्चन बीच में छूट गया। यहां पे 11 के बाद मैंने 13 करवा दिया, 12 ये सवाल रह गया। जरा सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है, मेंस के पेपर में आया है। सवाल 2021 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया। पता नहीं आप क्यों नहीं करते सवाल को।
क्यों नहीं करते भाई? मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा यार। हमने यहां टाइम डिस्टेंस मीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदला, टाइम मिनट में, मिनट को भी सेकंड में बदला। 3 मिनट को 180 सेकंड लिखा है, इस 3 मिनट को लिखा है। गगनदीप सिंह जी, इस दरमियान में कम से कम 15 पेपर हो चुके हैं। उस 15 पेपर में एक पेपर में 500 सवाल भी मिला है, तो 7,500 नए क्वेश्चन आ चुके हैं। 7,500 नए क्वेश्चन में 1,000 नए क्वेश्चन आ चुके हैं। जब से पैटर्न चेंज हुआ है 4 नए चैप्टर बढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिक्स, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, इनकी वीडियोस आ गई है ना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अब उतना समय नहीं है। अब जब से ये हुआ है, अब जैसे मैं आज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूं, अगर आप 2019 के बैच की सीट देखोगे, 2019 के बैच में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की 3 ही सीट थी, और तीनों सीटों में मिलाकर 100 क्वेश्चंस थे। तीनों सीट में 100 सवाल थे मिलाकर 2019 में। इस चैप्टर में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को जब मैं पढ़ा रहा था 2019-2020 वाले बैच के लिए, तो तीनों सीट में मिलाकर 100 सवाल थे। आज एक सीट में 100 सवाल है, एक सीट में 100 सवाल पढ़ने पड़ रहे हैं। आपसे बाद जो बच्चे पढ़ने आएंगे उसको एक सीट में 120 सवाल पढ़ने पड़ेंगे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे नए एग्जाम होते जाएंगे, नए क्वेश्चंस आते जाएंगे, नए कंसेप्ट बढ़ते जाएंगे, नया कंटेंट बनता जाएगा, नई चीजें ऐड होती जाएंगी। आज आपको 100 सवाल करने पड़ रहे, इस साल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसी सेम टॉपिक को तैयार करने के लिए आपको हर सीट में 120 सवाल करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक कम से कम एसएससी 10 पेपर करवा लेगी और अदर एग्जाम के हो जाएंगे कम से कम 30-40 पेपर। इतने सारे सवाल हैं, हर सवाल पेपर में आ रहा है, हर नई चीज पेपर मारे, नई चीज की बात कर रहा हूं मैं। आप बताओ, रेस का सवाल 2021 से पहले रेस का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 2021 से पहले रेस का एक भी सवाल हम पढ़ाते ही नहीं थे, रेस आता ही नहीं था। आप गूगल पे सर्च कर लो एसएससी का 2021 से पहले रेस का कौन सा सवाल आया, एक भी नहीं। 2021 के बाद रेस के चैप्टर के कम से कम आप सर्च करेगा 500 सवाल मिले, 500 क्वेश्चन, 500 सवाल केवल एसएससी में। हमें रेस पढ़ाना पड़ रहा है, आज हमें रेस पढ़ाना पड़ा और रेस की 3 क्लास करवानी पड़ती हैं। 2021 से पहले सर्कुलर ट्रैक का एक भी सवाल नहीं था, एक भी सवाल सर्कुलर ट्रैक का एक भी सवाल आता ही नहीं था, पूछा ही नहीं गया कभी जिंदगी में। आज हमें सर्कुलर ट्रैक पढ़ाना पड़ता है, 2 क्लास लेनी पड़ती है, 5 क्लास बढ़ गई आपकी। एक हफ्ते का कंटेंट बढ़ गया, एक हफ्ते का कंटेंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे बैच का ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, टाइम भी बढ़ेगा, सिलेबस भी बढ़ेगा। आप 3 साल पहले तैयारी करते तो केवल आपको इस सीट में ना सवाल 27 तक पढ़ना पड़ता, क्वेश्चन नंबर 27 तक, 27 तक। ये जो 99 सवाल आज आप कर रहे हो इस सीट में, ये क्यों बढ़े हैं? 2021 के बाद की वजह से पढ़ने पड़े हैं। आपका इस साल सिलेक्शन नहीं होता है, या आपसे जो अगले साल बच्चे आएंगे जो आपके जूनियर होंगे, उनको सेम ये कंटेंट, ये टॉपिक तैयार करने के लिए हर सीट में 125 सवाल करने पड़ेंगे, तब जाके उनकी तैयारी पूरी होगी, मेंस लायक, प्री लायक नहीं, मेंस लायक। आप समझ लीजिए। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मेंसुरेशन 3D हम पढ़ाते हैं, मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन में टीसीएस के आने से पहले केवल फॉर्मूला आता था, केवल फॉर्मूला। आज कितना कुछ नया चीज पूछाती है, इतनी ज्यादा एडवांस कैलकुलेशन पूछी जाती है, इतनी ज्यादा कटिंग पूछी जाती है, करवाना पड़ता है, पहले नहीं करवाना पड़ता था। इट इज बिकमिंग लेंदी, बहुत लेंदी होती जा रही है सारी चीजें। चोर पुलिस वाले सवाल, चोर पुलिस वाले सवाल 2021 से पहले नहीं आते थे, आज पूछे जाते हैं। चोर पुलिस वाले सवाल की 2 क्लास करानी पड़ती है। तो पिछले 3 साल में केवल एक चैप्टर की 8 क्लास बढ़ गई, 8 क्लास बढ़ गई कि नहीं? रेस पढ़ाना पड़ रहा है नया, चोर पुलिस नया पढ़ाना पड़ रहा है, सर्कुलर ट्रैक नया पढ़ाना पड़ रहा है।
एक चैप्टर की 8 क्लास बढ़ गई, और इस तरीके से आप ये समझो कि 30 चैप्टर है, हर चैप्टर की 6-6 7-7 क्लास अगर हम बढ़ाएंगे, कंटेंट अब जो टीचर नहीं करवा रहा वो बालकों को पागल बना रहा है, तो आप ये समझो 30 चैप्टर की कम से कम 150 नई क्लास बढ़ गई। 150 नई क्लास का मतलब 3 महीने सिलेबस लंबा हो गया, 3 महीने। जहां पहले चीज तैयार हो रही थी 7 महीने में, 8 महीने, अब उसी चीज को पढ़ाने में 11 महीने लगेगा, मीन्स तक 11 से 12 महीने। ये दिमाग में डाल लीजिए आप। बालक इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करता ना, क्योंकि बालक के पास लिमिटेड रिसोर्स है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स है, हमें पता है एक्चुअल क्या चल रहा है। बालक को ये कैलकुलेशन थोड़ा ना पता है। डोर पुलिस अलग नहीं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही हिस्सा है, लेकिन पहले जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले पूछा ही नहीं जाता था। ये चलेंगे अगला सवाल, मेंस के पेपर का सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे। "75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही एक कार का चालक 80 मीटर आगे सेम डायरेक्शन में चल रही एक बस को देखता है। 15 सेकंड के बाद देखता है कि अब बस कार से 40 मीटर पीछे है। बस की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी है? बस की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी है? मैंने मान लिया कि बस की जो स्पीड है वो s किलोमीटर पर आवर है, मैंने मान लिया। यानी कि मुझे s का मान केवल निकालना है। s का जो भी मान आएगा वो सीधा किलोमीटर पर आवर में आएगा। पिक्चर समझिए, एक कार है, कार को मैं सी लिख रहा हूं, कार चल रही है 75 की स्पीड से, कार है, कार चल रही है 75 की स्पीड से, 80 मीटर आगे एक बस को देखता है। ये कार वाला जो है अपने से 80 मीटर आगे एक बस को देखता है, बस को। ये कार वाला अपने से 80 मीटर आगे एक बस को देखता है। बस चल रही है s किलोमीटर पर आवर की चाल से। ये अभी की कहानी है कि 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही है। ये कार अपने से 80 मीटर आगे एक बस को देखती है। 15 सेकंड के बाद की कहानी बताओ, 15 सेकंड बाद क्या हो गया? 15 सेकंड के बाद कार बस को क्रॉस करके आगे निकल गई और अब कार से 40 मीटर पीछे, बस अब कार से 40 मीटर पीछे। यानी कि इसके 15 सेकंड बाद पिक्चर ये है कि कार जो है बस को ओवरटेक करके आगे निकल गई। बस तो पीछे रह गई और कार बस से आगे निकल गई और कार अब जो है हमारी बस कार से 40 मीटर पीछे है। तो आपसे पूछा है बस की चाल बताओ, तो यहां आप देखो कितनी रिलेटिव डिस्टेंस कवर हुई, कितनी पहले बस 80 मीटर आगे थी, पहले बस कार से 80 मीटर आगे थी। अब यही बस 15 सेकंड, ये सारा खेल कितने सेकंड में हुआ? 15 सेकंड में। 15 सेकंड में ये बस कार से 40 मीटर पीछे है। मैं पहले आपसे 80 मीटर आगे था, अब मैं 40 मीटर आपसे पीछे रह गया, तो बीच की डिस्टेंस कितनी कम हुई? डिस्टेंस क्या हुआ? पहले 80 मीटर आगे था, अब 40 मीटर पीछे रह गया। पीछे का मतलब माइनस, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 120 मीटर, 120 मीटर डिस्टेंस हो गया। 120 मीटर डिस्टेंस। कार और बस के बीच रिलेटिव डिस्टेंस कितनी कवर हुई? 120। 120। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 120। ये बात आपको समझनी है मेरे दोस्त, 120। पहले बस, मेरे प्यारे भाई, पहले बस 80 मीटर आगे थी, अब बस 40 मीटर पीछे रहेगी, तो बीच की डिस्टेंस कितनी कवर हुई है? 120। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। भाई यहां कार की स्पीड ज्यादा है, कार बस को क्रॉस करके आगे निकल गई, बस की स्पीड कम है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? रिलेटिव स्पीड आएगी 75 माइनस एस। अब यहां यूनिट्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहां डिस्टेंस किस में है? मीटर में। ये स्पीड आई है किलोमीटर पर आवर में, 75 माइनस एस किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18। मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा 5/18 मीटर पर सेकंड में। ये खेल कितने समय में हुआ? 15 सेकंड में। तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। टाइम कितना लगा ये सब होने में? 15 सेकंड। मल्टीप्लाई बाई 15, मल्टीप्लाई बाई 15। बात आई समझ में?
तो डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ा 5/18। कितना टाइम लगा ये सब होने में? 15 सेकंड मल्टीप्लाई बाई 15। 15 से जाएगा 15 8 120। ठीक बेटा। 5 से 8 चला जाएगा 1.6। अब 1.6 की 18 में गुणा होगी, 18 18 6 28.8। तो 28.8 आएगा 75 माइनस एस। तो एस की वैल्यू कितनी आएगी? एस की वैल्यू आएगी 75 माइनस 28.8। तो 10 में से 8 गया 2 और 14 में से 8 गया 6, 46.2। तो एस का मान 46.2 आए। 46.2 डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में। एस की जो भी वैल्यू है वो है किलोमीटर पर आवर में। तो 46.2 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड आ गई। बात आई समझ में? मुझे लगता है आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई और इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 13 मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर 14, एक और सवाल ऐसा ही सेम टू सेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया तो मुझे इस सवाल का आंसर करके दिखाइए, जल्दी से करके दिखाओ। और पता नहीं यहां पे जोश ही नहीं है सवाल करने का। सारे ही सवाल प्रीवियस ईयर हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं केवल आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बता दूं और आप इनमें से एक भी सवाल खुद से कर पाओ। ये सवाल बच्चा तभी कर सकता है जब उसको क्लास में खड़ा होकर करवाया जाए एक एक चीज। जल्दी से करके बताइए, क्योंकि लैंग्वेज केवल फॉर्मूला नहीं लगना, यहां पर लैंग्वेज ही समझना मुश्किल है। फिर लैंग्वेज के बाद फॉर्मूले में सेट करना यह भी मुश्किल है, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक कार और एक बस सेम ही दिशा में चल रही है। एक कार और एक बस सेम डायरेक्शन में चल रही है। सुबह 7:30 पर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही कार बस से 4.2 किलोमीटर पीछे थी। तो सुबह 7:30 बजे जब हमने देखा कार चली 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये कार बस से 4.2 किलोमीटर पीछे थी। कार बस से 4.2 किलोमीटर पीछे थी। सुबह 8:15 बजे यानी कि 7:30 बजे से 8:15 बजे तक 45 मिनट हुआ। इस 45 मिनट में कार बस से 15.8 किलोमीटर आगे हो गई। पहले कार बस से 4.2 किलोमीटर पीछे थी और 8:15 जैसे ही बजे कार बस से आगे हो गई, यानी कि कार बस को ओवरटेक करके आगे निकल गई। कार की स्पीड और बस की स्पीड का रेशियो बताओ भाई। कार की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर सवाल में दी है। कार की स्पीड सवाल में दी है। मैंने मान लिया कि बस की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। माना बस की जो स्पीड है वो s किलोमीटर पर आवर है। कार बस से आगे निकल गई। पहले कार पीछे थी, फिर कार बस से आगे निकल गई, यानी कि कार फास्ट चल रही है बस से। कार की स्पीड बस से ज्यादा है। तो आप बताओ कितना फर्क आया डिस्टेंस में। पहले कार 4.2 किलोमीटर पीछे थी, फिर कार 15.8 किलोमीटर आगे आ गई। तो डिस्टेंस में कितना फर्क आया? ये कितना है मेरे दोस्तों? घटाएंगे 20 किलोमीटर। 15.8 और 4.2 20 किलोमीटर। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। अब कार बस को क्रॉस करके आगे निकल गई सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? S1 माइनस S2 72 माइनस S किलोमीटर पर आवर। आपको यह बात समझनी होगी कि यहां पे डिस्टेंस किलोमीटर में है। ये डिस्टेंस किलोमीटर में, तो स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर में ही रहने देंगे, मीटर पर सेकंड में नहीं बदलेंगे। इनटू टाइम कितना लगा ये सब होने में? टाइम 7:30 बजे से 8:15 बजे तक 45 मिनट लगा। ये सब कार्यक्रम होने में 45 मिनट लगा, और 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 आवर। 45 को 60 से भाग करेंगे 3/4 आवर, तो टाइम लगा 3/4 घंटे। आप बोलोगे हाँ सर, ये 20 चौक 80/3 आ गया, बराबर 72 माइनस S 72 माइनस S। तो यहां से S की वैल्यू आ गई 72 माइनस 80/3। S की वैल्यू आ गई 80/3 इधर आएगा, 72 माइनस 80/3। हालांकि सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। आपसे क्या पूछा है?
कार की और बस की स्पीड का रेशियो क्या है? कार की स्पीड कितनी है? 72। ये बस की स्पीड आ गई, बस की। कार की कितनी है? 72। आपसे इन दोनों का अनुपात पूछा है। कार की स्पीड 72 है, बस की 72 माइनस 80/3 है। आपसे इनका रेशियो पूछा, ले लीजिए रेशियो। ये 8 से चला जाएगा 9 बार, ये 8 से चला जाएगा 9, और ये चला जाएगा 8 से 10 बार। तो आ जाएगा 9 बटे कितना जाएगा बेटा? 3 नाम 27 में से 10 घटाएंगे, 17/3 आएगा। 17/3। 3 जब ऊपर पहुंचेगा 3 नाम 27, तो 27/17 दोनों की स्पीड का रेशियो आ जाएगा 27/17। अब मैं पूरा कैलकुलेट करता फिर रेशियो निकालता, उससे अच्छा मैंने कैलकुलेशन नहीं करी और मैंने डायरेक्ट रेशियो ले लिया, मेरा समय बच गया। तो समय बचाना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। सवाल नंबर 15, इसको मैं यहां से कल करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन करा है रिलेटिव स्पीड के। रिलेटिव स्पीड के सवाल ज्यादा नहीं है, असली जो सवाल आएंगे वो आपके कल मैं करवाऊंगा सर्कुलर ट्रैक के, ठीक है ना। सर्कुलर ट्रैक के क्वेश्चन कल करवाएंगे मेरे दोस्त। आज इतना ही, बाकी कल